आज की इस वीडियो में हम आपको नया वोटर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा तरीका बहुत ही आसान और स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के बाद आपका डिजिटल वोटर कार्ड उपलब्ध हो जाता है और निर्धारित समय के भीतर प्रिंटेड वोटर कार्ड आपके दिए गए पते पर भेज दिया जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करें। अब सर्च बॉक्स में टाइप करें वोटर ईसीआई। सर्च करते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर दिखाई देगी, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करें। वेबसाइट ओपन होने के बाद नया वोटर कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। अब इसके बाद ईमेल आईडी टाइप करें। स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड को सही से भरें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब अपना नाम दर्ज करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर आए हुए ओटीपी को दर्ज करके वेरीफाई पर क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आप वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपकी स्क्रीन पर कई ऑप्शन दिखाई देंगे। नया वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको फार्म 6 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब फार्म 6 ओपन हो गया है, जहां से आप नया वोटर कार्ड आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद अब अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, फिर अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी विधानसभा सेलेक्ट करें। यदि आपको अपनी विधानसभा का नंबर पता है तो आप उसे सीधे टाइप कर सकते हैं। अगर नंबर याद नहीं है तो लिस्ट में से अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को सेलेक्ट करें। सभी जानकारी सही से भरने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अगला ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स का। इस सेक्शन में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी ध्यान से भरनी होती है। इस सेक्शन में यहाँ सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम टाइप करें और फिर यहाँ पे अपना मिडिल नेम टाइप करें और यहाँ पे अपना सरनेम टाइप करें, जैसा आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। यहाँ पे नाम इंग्लिश में भरने के बाद वो अपने आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हिंदी नाम में कोई अक्षर गलत दिखाई दे तो दिए गए इस वर्चुअल कीबोर्ड पर क्लिक करके आप उसे आसानी से सही कर सकते हैं। अब आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी होगी। इस फ़ोटो का फाइल साइज 2 MB से कम होना चाहिए। फ़ोटो ऐड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो सेलेक्ट करें। यदि ज़रूरत हो तो फ़ोटो को थोड़ा जूम या रोटेट कर सकते हैं। फ़ोटो सेट होने के बाद सेव पर क्लिक करें। अब जब ह्यूमन फेस डिटेक्ट सक्सेसफुल हो जाए तो ओके पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब इसके बाद अगला सेक्शन है रिलेटिव डिटेल्स का। इस भाग में आपको अपने परिवार के सदस्य की जानकारी देनी होती है, जैसे माता पिता या अन्य। अब यहाँ पे अपना रिलेटिव सेलेक्ट करें, फिर अपने रिलेटिव का नाम उसी तरह दर्ज करें जैसे आप अपना नाम भरे थे। सारी जानकारी सही होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अगला सेक्शन कॉन्टैक्ट डिटेल्स का होता है। अगर आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो सेल्फ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। यदि आप किसी रिश्तेदार का नंबर दर्ज करना चाहते हैं तो रिलेटिव वाले विकल्प का सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ दिए गए बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। अब इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी भरें। अगर आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। सभी जानकारी सही से भरने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको आधार डिटेल्स वाले सेक्शन में आ जाना है। यदि आप आधार नंबर जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ दिए गए विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करें। सभी जानकारी सही से भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ दिए गए ऑप्शन में अपना जेंडर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपनी जन्म तिथि यहाँ पे दर्ज करें। इसके लिए कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करें और यहाँ से अपनी ईयर, मंथ और डेट को सेलेक्ट करें। अब डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्लास 10 की मार्कशीट। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अब अपनी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको प्रेजेंट एड्रेस वाले सेक्शन में अपनी वर्तमान एड्रेस की जानकारी भरनी होगी। तो सबसे पहले हाउस बिल्डिंग नंबर दर्ज करें। इसके बाद अपने मोहल्ले या रोड एरिया का नाम लिखें। अब विलेज का नाम टाइप करें, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम दर्ज करें। इसके बाद अपना पिन कोड दर्ज करें। अब यहाँ पे अपनी तहसील का नाम टाइप करें और यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करें। सभी जानकारी भरने के बाद अब आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा।
नीचे दिए गए लिस्ट में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें, फिर चूज फाइल पर क्लिक करें। अब अपना एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपलोड करें। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अगला सेक्शन डिसेबिलिटी का होता है। यदि आवेदक दिव्यांग श्रेणी में आता है तो यह आवश्यक जानकारी भरें। अगर आवेदक दिव्यांग नहीं है तो इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। इस सेक्शन में आपको अपने परिवार के उस सदस्य की जानकारी देनी होती है जिनका वोटर कार्ड पहले से बना हुआ है, जैसे माता पिता भाई बहन आदि। यहाँ दिए गए बॉक्स में परिवार के सदस्य का नाम दर्ज करें। इसके बाद उस व्यक्ति का आपके साथ क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट करें, फिर उनका एपिक नंबर सही से भरें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको डिक्लेरेंस वाले सेक्शन में जहाँ परिवार से जुड़ी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होती है, इस भाग में आपको अपने परिवार के सदस्य का विवरण भरना होगा, जैसे माता पिता या जीवन साथी की जानकारी। अब यहाँ से पहले अपने पिता का नाम दर्ज करें। यदि उपलब्ध हो तो उनका एपिक नंबर भी भर सकते हैं। इसके बाद माता का नाम दर्ज करें और उनका एपिक नंबर भी दर्ज करें। यदि किसी सदस्य का एपिक नंबर उपलब्ध नहीं है तो उस फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ आपके जीवन साथी का नाम दिखाई देगा यदि यह जानकारी पहले से सिस्टम में दर्ज है। इसके बाद दिए गए बॉक्स में उनका एपिक नंबर भर सकते हैं। इसके नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। यह वही विवरण होते हैं जो एसआईआर फॉर्म भरते समय पहले भी था। अब आपको फॉर्म भरने के लिए माई पेरेंट्स वाले विकल्प को सेलेक्ट करें। यदि आपके माता पिता का नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में पहले से दर्ज है तो उसी जानकारी के अनुसार संबंधित ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अब अपने माता पिता से जुड़ी जानकारी भरें। अब यहाँ से सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करें। इसके बाद अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा सेलेक्ट करें, फिर संबंधित पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट करें। हर वोटर के नाम के साथ जो सीरियल नंबर होता है उसे यहाँ पार्ट सीरियल नंबर के रूप में दर्ज करें। इसके बाद रिलेटिव का ऑप्शन सेलेक्ट करें। सभी जानकारी सही से भरने के बाद सर्च पर क्लिक करें। जानकारी वेरीफाई हो जाने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। सभी डिटेल्स सही होने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको डिक्लेरेंस वाले सेक्शन में आवश्यक जानकारी भरनी होगी। तो सबसे पहले अपना विलेज दर्ज करें। इसके बाद अपनी स्टेट सेलेक्ट करें, फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। अब फॉर्म 6 में यह जानकारी भरें कि आप इस एड्रेस पर कब से निवास कर रहे हैं। इसके बाद पहले वाले बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम दर्ज करें। सभी जानकारी सही से भर लेने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कैप्चा कोड को सही से भरें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई होते ही प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ फॉर्म की सभी जानकारी एक बार ध्यान से चेक करें। सब कुछ सही होने के बाद इस साइन एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पे यस के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इस साइन करने के लिए दिए गए बॉक्स में अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो प्राप्त ओटीपी को इस बॉक्स में दर्ज करें। ओटीपी सही भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। ध्यान रखें, आधार ई साइन पूरा करने के लिए आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना आवश्यक है। जैसे ई साइन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आपको फॉर्म 6 सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप यहां से अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इस स्लिप में आपको आवेदन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दिखाई देगी। साथ ही इसमें यहाँ से अपना रेफरेंस नंबर भी नोट करके रख सकते हैं, जो कि स्टेटस चेक करने में काम आता है। अब ओके पर क्लिक करें। अगर आपको अपने आवेदन की स्टेटस देखने के लिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दिए गए बॉक्स में अपना रेफरेंस नंबर दर्ज करें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करते ही आपकी स्क्रीन पर आवेदन की वर्तमान स्टेटस दिखाई देने लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका वोटर कार्ड तैयार हो चुका है या अभी प्रक्रिया में है। अब आपका नया वोटर कार्ड आवेदन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इस प्रक्रिया में आपको कहीं भी कोई दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इस तरह से घर बैठे अपना वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।